आज सीमा सचिन मीना के घर आया हुआ हूं। बच्चों का आग्रह था और इस अवसर पर जो सीमा व्रत रखती थी लगातार 3 वर्षों से सनातन धर्म को, अभी माता जी से पूछकर व्रत रखती थी, हमारी बता रखती थी। अब ये कैलेंडर क्या ज़रूरत थी इसको आज एपी सिंह की ये वीडियो डालने की, सोचने वाली बात है। आज इसको एपी सिंह की याद आ रही थी, जिसकी वजह से आज इसने एपी सिंह की ये पुरानी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की है। और आपको एक बात बता दूं कि एपी सिंह ने कहा कि पिछले इतने 3 वर्षों से सीमा जो है वो व्रत रखे जा रही है, व्रत रखती है। पहले मेरे माता जी से पूछती थी, अब ये सीमा के लिए मैं कैलेंडर लेकर आया हूँ, तो इस कैलेंडर को पढ़ के इसके हिसाब से ये व्रत रखेगी। आप लोगों को सबको पता है कि ये कोई व्रत तो पहली बात ये रखती नहीं है, और दूसरी बात ये कैलेंडर के हिसाब से, तो आप ये चीज़ आप लोगों ने नोट पूरे घर में किया होगा कि कहीं भी आपको ये कैलेंडर नज़र नहीं आएगा जो एपी सिंह ने सीमा को दिया था, ये कैलेंडर कि इसमें से देख देख के तुम व्रत रखना। ऐसा कुछ भी आप लोगों को सीमा के पूरे घर को देख लो, पूरे घर के अंदर ये आपको कैलेंडर नहीं मिलेगी। इस बात पे झूठ नहीं है, ये बात सच है। पूरे घर की इसकी वीडियो इसने बनाई हुई है, आप पूरा घर चेक कर लीजिए इसका। इस पूरे घर के अंदर आपको ये कैलेंडर 100% नहीं मिलेगी। हाँ, अब जो ये वीडियो में बना रही हूँ तो ये लाजमी अपने घर में ये कैलेंडर लटकाएगी, उस घर से मंगाएगी और फिर ये कैलेंडर लटकाएगी लोगों को बताने के लिए कि देखो आज भी ये कैलेंडर मेरे पास है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके जो दूसरे आईडी से कमेंट आ रहे हैं, मैं अच्छी तरह मुझे पता है वो ये कर रही है और कोई नहीं। और ये गंदगी का ढेर देखो, मज़े से नाच रही है छत के ऊपर। अब छत के ऊपर नाच तो रही है, कम से कम अपना छत तो साफ़ कर लेते। अब ये जो सचना है इसको कह देती कि भाई मुझे वीडियो बनानी है, मैं शॉर्ट बना रही हूँ, पीछे इतना सारा गंदगी का ढेर नज़र आ रहा है, कम से कम इस पर एक झाड़ू तो मार लेते, इसका कचरा तो उठा के डस्टबिन में तो फेंक लेते। डस्टबिन लेने का फ़ायदा क्या, जब छत के ऊपर ही इतना गंद पड़ा हुआ है और वही चीज़ तुम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम लोगों को। ऐसे गंदगी में बच्चे घूम रहे होंगे और बरसात के पानी से बच्चे भी जाहिर सी बातें नहा रहे होंगे। सीमा के खुद के मुंह के अल्फाज है कि बच्चे जो है एक दिन में 5-5 सूट जो है वो चेंज कर रहे हैं। जब 5-5 सूट वो लोग चेंज कर रहे हैं तो वो इसलिए चेंज कर रहे होंगे कि इसके छत में इतना कचरा, इतना गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर जब बच्चे स्लाइड मारते होंगे ना तो वो पूरे कीचड़ से भर जाते होंगे। घर के अंदर भी उनके लिए ये हिसाब है कि कीचड़ खाने का हिसाब। अब ज़रूरी नहीं है कि नीचे के कमरे ये साफ़ कर रही है ना, तो बच्चे ऊपर रहे ना। और आप लोग तवज्जो से देख लो, ये देखो पूरे छत में देख लो, आपको इसके इर्द गिर्द कचरे मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ अब ये जो बीच पे नाच रही थी ना, वो हवा के ज़रिए वो कचरे जो है आगे पीछे उधर देखें हो गए और कचरों से पूरा छत भरा हुआ है। आप इसकी दूसरी भी वीडियो उठा के चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आया इसको कचरे जो है ना वो उड़ चुके हैं इस वक्त। अब इसको आज अपने पाकिस्तानी दोस्तों की याद आ रही थी, सुने आप लोग भी सोच रहे होंगे सीमा क्या कर रही है, किस तरीके से ये पकौड़े बना रही है। मेरी एक दोस्त थी पाकिस्तान में, हाकमा, और एक का नाम था वजीरा। तो हम लोग कभी कभी ना जब बैठते थे तो पकौड़े वगैरह बनाते थे। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, 2 जनों का नाम इसने बाकायदा लिया जिनकी इनको याद आ रही थी। असल में इसको अपनी बहनों की भी याद आ रही होगी, लेकिन उनका नाम ये ले नहीं सकती, तो इसीलिए अपनी 2 दोस्तों का नाम लेकर जताया कि मेरी 2 दोस्तें, उनकी मुझे याद आ रही। आप सबसे पहले आप आलू देखो, आलू की गंदगी जो है वो इसने छिलके तो निकाले ही नहीं और काले काले पता नहीं क्या लगे हुए आलू के अंदर।
और यही गंदे गंदे आलू ये बच्चों को खिलाएगी, जरासीम उनके पेट में देगी, इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा बच्चों को। वजह ये बाहर का कहती है कि बाहर से हम बच्चों को खाना ज़्यादा खिलाते नहीं है कि कहीं बच्चों की हेल्थ ख़राब ना हो जाए, बच्चे बीमार ना हो जाए। जब घर के ही अंदर नाक साफ करके तो रोटी बनाती है, उसी वक्त रोटी बनाते वक्त के इसकी यही गंदी आदत है कि नाक बार बार अपने दुपट्टे से अपने पल्लू से पोंछती है और हाथ धोए बिना ये डायरेक्टली दोबारा रोटियों को सेकती है। और अब आप ये भी देख लीजिए कि बिना छिलके निकाले काले काले धब्बे लगे हुए वही आलू ये बच्चों के लिए कह रही है कि मैं पकौड़ी बना रही हूँ। भाई जब इतना मेहनत कर रही है वो भी मोटे मोटे सांड जैसे पकौड़ी बना रही है, आलू के पकोड़े, तो फिर ये कुछ नहीं, इन सांडों में से छिलके भी निकाल लेती तो बेहतर होता। हमारे पाकिस्तान में आलू बनते ज़रूर है लेकिन हर जगह इतने मोटे सांड नहीं बनते, गोल लाजमी बनते लेकिन पतले पतले कतरे हुए होते हैं आलू। इस तरह मोटे मोटे अजाया नहीं होते, इसने तो बहुत ही मोटे और पीछे के काले काले कचरे लगा के रखे हुए। अब खैर ये तो इसका सिलसिला तो चलता रहता है, आप लोगों को पता है खाने पकाने के मामला पे। लेकिन मेन चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ये कह रही थी ना कि मुझे आज मेरी दोस्तों की जो है इसको असल में याद आ रही थी अपनी बहनों की, और इसकी दो ही बहनें आपको पता है, रीमा और सुमेरा। इसी वजह से इसने दो जनों का जो नाम लिया ना, असल में इसे बहुत ज़्यादा अपने घर वालों की याद आ रही है, अपनी बहनों की याद आ रही है, अपने भाई की याद आ रही है, अपने यहाँ तक के जो इसके माँ बाप थे उनकी भी इसको याद आ रही है। ऐसी बात नहीं याद आ रही, इनको सबकी याद आ रही है। जभी तो इसने ये गाना अपने शॉर्ट में सेव किया, मौसम है यादों का, कस्मों का, वादों का। तो भाई ये तो आपको पता है ना, गाना लगाया ही इसी वजह से था कि जब वो दूरी इख्तियार हो रही होती है दोनों में, तो असल में तो दूरी इसने गुलाम हैदर से भी इख्तियार की है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि गुलाम हैदर की वजह से जिसके लिए ये दूरी सचिन के लिए जा रही है तो ये दूरी ज़िंदगी भर की हो जाएगी, और जो इसके अपने हैं जैसे कि इसकी बहन भाई हैं ये उनसे भी इतना दूर हो जाएगी कि ये इतने आसानी से मिल नहीं सकेगी। और रही बात केस के हवाले से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो एक BMP के कमेंट मुझे आया हुआ था और एक और भी कमेंट मुझे एक ने किया था जो बहुत ही उल्टे सीधे बातें कमेंट पे लिखते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, आप लोग लिखो जितना लिखना है लिखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर कहने की बात यही है कि मैंने कहा था ना आप लोग को 6 तारीख 7वां महीना 2026 को सीमा की डेट लगी हुई थी, तारीख थी, पेशी थी। तो ये लोग जो है सचिन गया था उस पेशी में, तो कहने का मतलब ये मुझे कमेंट आया कि नहीं कोई तारीख थी ही नहीं, कोई इसके ऊपर केस चल ही नहीं रहा। तो पहली बात तो ये केस चल रहा है, अभी तक केस क्लोज़ हुआ नहीं है, अभी तक क्लोज़ हो मतलब कि बंद हुआ नहीं है। जब बंद हो जाएगा तभी इसके मामला सारे क्लियर होंगे, अब तक हुए नहीं हैं। अब भी इसको तारीख मिलती है और ये तारीख में खुद नहीं जाती तो सचिन को भिजवाती है। ये बात सच है, झूठ नहीं है।